क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग: H2O, second one carbon dioxide CO2 and third one CH4 मीथेन। चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है वाटर का। तो यहाँ पे हमें दे रखा है H2O, यानी यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यानी कि H2O इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारा कितना होता है 1.0084 प्लस 1 इंटू 16.00 यूनिट, यानी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का 16.00 होता है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.016 यूनिट और ये हमारा हो जाएगा 16.00 यूनिट और इसको ऐड कर दिया हमारा तो 18.016 आ गया, जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 18.02 यूनिट। सेकेंड वन हम फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम है, इसलिए 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का हमारा एटॉमिक मास 12.011 यूनिट होता है और ऑक्सीजन का जैसे कि हमें पता है 16.00 यूनिट। हमने यहाँ पे उसको वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ पे 12.11 यूनिट, फिर इनको ऐड कर दिया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 44.01 यूनिट। थर्ड वन है मीथेन CH4। यहाँ पे हमारे पास कार्बन का 1 एटम है एंड हाइड्रोजन का हमारे पास 4 एटम है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 12.00011 यूनिट प्लस 4 इंटू 1.008 और इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो 16.043 यूनिट आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूलर मास आएगा 18.02 यूनिट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मॉलिक्यूलर मास आएगा 44.01 यूनिट एंड CH4 मीथेन का मॉलिक्यूलर मास आएगा 16.043 यूनिट। अच्छा, हम यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले टर्म्स को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, ये भी एक हमारा तरीका होता है। अगर आप डेसिमल के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये हमारा करेक्ट है।